देखो इधर क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। पहला क्वेश्चन, तो हाँ पहला क्वेश्चन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। तो दोनों में एक्स एक्स कॉमन है, तो यहां से अगर आप एक्स कॉमन लोगे पहले में से तो यहां बचेगा ए एक्स और दूसरे में बचेगा बी। ठीक है ना, यही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे में क्या कॉमन है। देखो यहाँ 21 और 7 में कॉमन है ना, क्योंकि ये भी 7 से डिवाइड होगा, ये भी 7 से डिवाइड होगा, तो दोनों में 7 कॉमन है पी स्क्वायर में, और क्यू में कुछ कॉमन नहीं है। यहाँ क्यू ही है ना, क्यू स्क्वायर तो नहीं है, तो यहाँ 7 आप कॉमन ले लो, क्या बचेगा पी क्यू स्क्वायर है। ठीक है, तो 7 हमने कॉमन ले लिया पी स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा 3 क्यू स्क्वायर, है ना। 7 कॉमन ले लिए तो बचा पी स्क्वायर, यहाँ 7 3 21, तो 3 बच गया, क्यू स्क्वायर यहाँ पे बच गया। इन तीनों में क्या कॉमन आपको दिख रहा है, एक तो 2 कॉमन दिख रहा है तीनों में, और x कॉमन दिख रहा है ना। हाँ, तो आप ले लो बाहर 2 और x कॉमन ले लिए, तो यहां पे बच जाएगा x स्क्वायर, यहां बच जाएगा y स्क्वायर, और यहां बच जाएगा z स्क्वायर, क्योंकि 2x आप कॉमन ले चुके हो, तो 2x यहां से लोगे तो y स्क्वायर बचेगा, यहां से ले लोगे तो z स्क्वायर बचेगा। यही आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, इसको हमें करना पड़ेगा रीग्रुपिंग। इसको एक ग्रुप में कर लो, इसको अलग ग्रुप में कर लो, ठीक है ना, क्योंकि चारों में कुछ कॉमन तो है नहीं, है ना, लेकिन इन दोनों में अलग कॉमन है, इन दोनों में अलग कॉमन है। तो जब आप इसका रीग्रुपिंग करोगे ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस बी एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, यहां से आप एम स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, तो यहां पे आ जाएगा एम स्क्वायर ए प्लस बी। उसी प्रकार यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हो, एन स्क्वायर आ जाएगा बी प्लस ए। ऑर्डर चाहे जो हो, यहां भी ए प्लस बी है, यहां बी प्लस है, तो दोनों सेम है, ठीक है ना, दोनों सेम है। तो इस पूरे में से हम ए प्लस बी स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी कॉमन ले लेंगे, इसमें से ए प्लस बी कॉमन लेंगे और इसमें से ए प्लस बी कॉमन ले लेंगे। तो जैसे ही हम ए प्लस बी कॉमन लेंगे, यहां पे सिर्फ बचेगा एम स्क्वायर, और यहां पे सिर्फ बचेगा एन स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहां पे, अगर इन दोनों में ध्यान से देखेंगे तो हमको एल कॉमन दिख रहा है, तो हम अगर यहां से एल कॉमन लेंगे तो हमको बचेगा एम प्लस 1। यहां पे कुछ भी नहीं कॉमन है इसमें, अगर देखा जाए तो जहां कुछ नहीं कॉमन होता वहां से हम 1 कॉमन ले लेते हैं। कितना 1, तो यहां बचेगा m प्लस 1। समझ आ रही बात, ठीक है। अब इन दोनों में और इन दोनों में m प्लस 1 जो है वो कॉमन है, ठीक है ना। तो इसमें इस वाले टर्म में से हम m प्लस 1 कॉमन लेंगे, तो m प्लस 1 आ गया इधर, और यहां पे बचा l, और यहां पे बचा 1। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर छठा। हाँ छठा, ये तो और आसान है भाई, इसमें सिर्फ क्या देखना है आपको, y प्लस जेड दोनों में कॉमन है, तो y प्लस जेड कॉमन ले लो, क्या बचेगा y प्लस 9, बस यही आंसर है। ध्यान से देखिए, चलिए पहले इन दोनों में हम कॉमन लेते हैं, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या है, 5 और y कॉमन है ना भाई। देखो 5 5 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, और वेरिएबल में भी y कॉमन है, तो 5y अगर आप कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा y प्लस 4, यही तो बचेगा y प्लस 4। और यहां से आप कॉमन ले लो, यहां से आप 2 और z कॉमन ले सकते हो, 2z कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, और वो भी माइनस में लिया है, ठीक है ना। तो जब हमने यहां देखो ध्यान समझो, यहां हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये चीज प्लस में हो जाएगी, ये चीज माइनस में। तो जब हमने 2z कॉमन लिए तो 2 चौके 8, मतलब 4, z कॉमन लिए तो 4 ही बच गया, ठीक है ना। और यहां पे क्या बचेगा, माइनस माइनस आएगा, माइनस y। लेकिन क्या है यहाँ पे y माइनस 4 है, यहाँ पे 4 माइनस y है, तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो माइनस कॉमन लेंगे उसको माइनस कॉमन नहीं लेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, मतलब उसको अंदर ही रहने दो माइनस को। बात समझ में आ रही है। अब जब इसको हम अंदर ही माइनस रहने देंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, पलट जाएगा साइन, मतलब ये हो जाएगा y माइनस 4, ठीक है। अब y माइनस 4 और y माइनस 4 कॉमन है, देखिए जो भी हमने माइनस कॉमन लिया था उससे हमारा काम नहीं बना, तो हमने फिर उसको लौटा दिया अंदर, ठीक है ना। और जैसे ही अंदर लौटा दिया तो y माइनस 4 हमको कॉमन दिख गया, तो y माइनस 4 हम कॉमन ले लेंगे, ठीक। और यहां पे आ जाएगा 5y प्लस 2z, ये आंसर आ गया, प्लस 4a प्लस 5b
प्लस 2। ठीक है, देखो इसमें से इसकी रिग्रुपिंग कर देते हैं, है ना। रिग्रुपिंग मतलब 10 AB प्लस 4A एक ग्रुप में कर देंगे, ठीक है ना। और इसको हम 5B प्लस 2 अलग ग्रुप में। ठीक है, इसमें से आपको कॉमन दिख जाएगा क्या, 2A। ए भी तो कॉमन है और 2 भी कॉमन है, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, तो यहां पे बच जाएगा 5 और B, और यहां बच जाएगा क्या बचेगा, +2। यहां क्या कॉमन लेंगे, 1, हाँ, तो ये हो जाएगा 5B प्लस 2। ठीक है, अब दोनों टर्म में देखा जाए तो 5B प्लस 2 कॉमन है, तो 5B प्लस 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, 2A प्लस 1। ये आंसर। सिक्स माइनस 9x। ठीक है, इसकी भी रीग्रुपिंग करते हैं। यहाँ एक प्लस में है एक माइनस में, तो इसकी रीग्रुपिंग ये दोनों साथ में हो जाएगा, ये दोनों साथ में हो जाएगा। ठीक है, 6x y माइनस 4y एक साथ, प्लस ब्रैकेट में 6 माइनस 9x, कॉमन ले लो। देखो दोनों में एक तो दो दो कॉमन है, 2 कॉमन है और y कॉमन है, तो 2y बाहर आ गया, क्या बचेगा यहाँ पे 3x माइनस 2, यही बचेगा। ठीक है, अंदर देखते हैं, अगर हम अंदर से +3 कॉमन लेते हैं, क्योंकि ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 3 से, दोनों में तो वेरिएबल x है नहीं, तो उसको कॉमन नहीं ले सकते हैं ना। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, इतना आ गया। लेकिन यहां ध्यान से देखो, यहाँ 3x माइनस 2 है और यहाँ पे क्या है, 2 माइनस 3x है, तो यहां से हमने प्लस में कॉमन लिया था, अब इसको हम माइनस कॉमन ले लेंगे। जैसे यहां माइनस कॉमन लेंगे, ये साइन चेंज हो जाएगा, मतलब यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ पे माइनस। देखो 3x माइनस 2 हो गया, तो इसको हमने बताया ऐसे तो लिखते नहीं, पहले पॉजिटिव लिख देते हैं, 3x पहले लिख देंगे, 3x माइनस 2, ये हो गया। लिख सकते हो ऐसे भी, लेकिन देखने में ये ज्यादा आसानी से समझ में आता है। तो 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या आ जाएगा, 2y माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। तो क्वेश्चन देखने में ही लग रहा है कि इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है ना। तो लगाते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर का स्क्वायर होल स्क्वायर, हाँ, और इसको लिख सकते हैं b स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये पूरी चीज a हो गई, ये पूरी चीज b हो गई। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, आइडेंटिटी होती है a प्लस b, है ना, और होती है इधर a माइनस b, a प्लस b, a माइनस b। इस पे तो कोई आइडेंटिटी लगेगी नहीं, तो इसको आप ऐसे ही लिख लोगे, a स्क्वायर माइनस, सॉरी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस पे तो कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है, लेकिन इस पे दोबारा से आइडेंटिटी लग जाएगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसको लिखोगे a प्लस बी, फिर लिखोगे a माइनस बी, ये है आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, p की पावर 4 माइनस 81। ठीक है, p की पावर 4 जैसे यहाँ पे हमने कन्वर्ट किया था वैसे वहां पे भी कर सकते हैं। p की पावर 4 को हम लिख सकते हैं p का स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर। ठीक, अब ये पूरी चीज क्या है, a, और ये पूरी चीज क्या है, b। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इस पे आइडेंटिटी लगेगी a प्लस b, और दूसरे पे लग जाएगी a स्क्वायर माइनस, सॉरी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ही, तो a प्लस बी, a माइनस b। ठीक है ना। अब इस पे कोई आइडेंटिटी नहीं लगेगी, तो ये हो जाएगा p का स्क्वायर प्लस 9। लेकिन देखिए इसको हम चेंज कर सकते हैं कैसे, p का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस पे एक बार फिर से आइडेंटिटी लगाएंगे जैसे हमने यहाँ पे लगाया है ना। देखिए, तो ये तो ऐसे ही हो जाएगा, एज इट इज उतार लीजिए इसको, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा p प्लस 3 और p माइनस 3। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा, देखिए
ठीक है, देखो अगर यहाँ पे कुछ ऐसी चीज होती, जैसे मान लो यहाँ पे होता x का और यहाँ पे होता मान लो b, x की पावर 4 माइनस b की पावर 4, ऐसा कुछ होता तो ये क्वेश्चन ऐसे लग जाता है ना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि उसने b के जगह पे, मतलब वहां पे एक लेटर देने के बजाय उसने दे दिया है y प्लस जेड। तो कोई दिक्कत नहीं, लगाएंगे हम ऐसे ही लगेगा क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसे ही लगेगा, लेकिन थोड़ा सा अलग रहेगा बस। देखिए इसको हम चेंज कर लेंगे x का स्क्वायर का स्क्वायर, और देखिए इसको हम चेंज कर लेंगे y प्लस जेड के स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये पूरी चीज क्या है, a है, और ये पूरी चीज क्या है, b है। मतलब ये b का स्क्वायर है, इधर कितना है, a का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो पहले लिखेंगे a प्लस b, तो हो गया a प्लस b, ये पूरा a है, ये पूरा b था, तो a प्लस b। और दूसरे में हम लिखेंगे a माइनस b, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये है, ये समझ आ रही बात कि नहीं, a प्लस बी, a माइनस बी। अभी इस पे फिर से एक बार आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है, जैसे यहां पे लगी है, देखो ये जैसे यहां पे आइडेंटिटी लगी है ना, वैसे वहां पर भी लगेगी, यहां पर भी लगी है। तो ये तो अपना देखेंगे आगे, इसको तो अभी ऐसे ही लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लिख देंगे ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब लिखेंगे ए माइनस बी, मतलब एक्स माइनस वाई माइनस जेड, क्योंकि यहां माइनस लगेगा, ध्यान देना, मैं 3-4 बार बता चुका हूं। क्योंकि यहां पे क्या है, मैंने अगर मैं ब्रैकेट लगाया होता तो यहां प्लस होता, लेकिन हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया डायरेक्ट, तो यहां पे वो चीजें ये भी माइनस में हो जाएंगी और वो भी माइनस में। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का ही हम चौथा देखते हैं, फिर पांचवा देखते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन, सेम आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, इसको लिख लेंगे एक्स माइनस जेड का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी लगेगी इस पे a प्लस बी, है ना, एक तो पहला ये हो गया, और लगेगा दूसरा a माइनस बी। इस पे तो कोई आइडेंटिटी नहीं लगेगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। देखते हैं अभी आगे देखता हूं, चलिए इस पे लगाते हैं फिर से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी, यहां पे x है, ओहो यहां x है, ठीक है, अब सही है ना। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमने लिखा a प्लस एक्स माइनस जेड, हाँ एक्स माइनस जेड, ठीक है ना, a प्लस बी। अब लगाएंगे इस पे a माइनस बी, और जब a माइनस बी लगाएंगे तो ये चीज हो जाएगी माइनस और z हो जाएगा प्लस में, ठीक है ना। चलो चलिए इसको ओपन करते हैं। अब एक्स स्क्वायर, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको ओपन करिए, तो a तो स्क्वायर आ गया, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको हमने ओपन किया ही तो आएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इतना, ठीक है। आगे देखिए ये हो जाएगा 2x माइनस जेड, और ये हो जाएगा z, ठीक है ना, x से x कैंसिल। अब देखिए एक एक्स स्क्वायर एक एक्स स्क्वायर और आ गया, तो आ गया 2x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर, और इस वाले टर्म में आएगा 2x माइनस जेड, और यहाँ पे आ जाएगा z। अरे मैंने ऑर्डर तो बीच में, हाँ ये ऑर्डर इसमें है, ऑर्डर तो भले मैच ना करे, लेकिन ये टर्म मैच करने चाहिए, है ना। ये देखिए एक इतना एक टर्म हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो ये तीनों अलग अलग हो सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो इससे कोई मतलब नहीं कि आप किस ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना। भाई 3, 4 और 5 का मल्टीप्लिकेशन करोगे, चाहे जैसे करोगे वही आंसर आएगा, ठीक है। तो आपका मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर नहीं करता, ऑर्डर मैटर नहीं करता, किसी भी ऑर्डर में हो, बस ये हो कि 3, 4, 5 आ रहा है कि नहीं, मतलब ये टर्म ये टर्म ये टर्म आ रहा है कि नहीं, है ना। ये जो पांचवा क्वेश्चन है आप ध्यान से देखिए, कुछ ऐसा लगेगा ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब आइडेंटिटी इस पे लगेगी a माइनस बी का
होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले वाले को हमें बनाना है ए स्क्वायर, तो हम इसको बना सकते हैं ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको हमें बनाना है बी स्क्वायर, तो इसको हम बना सकते हैं बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें बीच में चाहिए -2 और a, तो हमको यहां से मिल जाएगा और b हमको यहां से मिल जाएगा, ये हमारा b है और यहाँ प्लस रहेगा, तो हो गया a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमारा बन गया क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं दो बार, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार, और एक बार और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे लिख सकते हैं ना। जैसे हमारे पास अगर 2 का स्क्वायर होता तो उसको हम लिख सकते थे 2 गुणे 2। उसी प्रकार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, तो हमने 2 बार लिख दिया। अब दोनों पे, इस पे और इस पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। सिमिलरली यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी। अब चाहे प्लस वाला एक साथ लिख लो, आंसर यही आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एक नया तरीका समझ में आएगा इसको कैसे लगाना है। ठीक है, ठीक है, इसको देखिए कैसे करते हैं। पहले इसका गुणा इससे कर दो, कितना आ जाएगा 8p स्क्वायर। ठीक है ना, अब इसके अकॉर्डिंग हम इसको तोड़ेंगे। 6p को आपको ऐसे तोड़ना है a और b में, 2 नंबर में 6p को ऐसे तोड़ना है a और b में कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए 8p स्क्वायर, लेकिन जब हम a प्लस b करें तो हमें क्या मिलना चाहिए 6p मिलना चाहिए। बात समझ में आ रही है, तो कैसे तोड़ोगे, हाँ 4 और 2 में, तो ये हो जाएगा आपका, तो ये आपका कैसे टूटेगा, ये हो गया पी स्क्वायर, आपने इसको तोड़ दिया 2p प्लस 4p में प्लस 8। देखिए 4 2 जा 8 और p का p से गुणा करोगे तो 8p स्क्वायर आ जाएगा, जो आना चाहिए था, और दोनों को जोड़ो 4 2 6p आ जाएगा ना। अब इसको क्या करो, रीग्रुप कर लो, है ना, p स्क्वायर प्लस 2p एक ग्रुप में कर लीजिए, और 4p प्लस 8 एक ग्रुप में कर लीजिए। रीग्रुप करने के बाद कॉमन ले लीजिए, इसमें दोनों में क्या कॉमन है p, यहां बच जाएगा p प्लस 2, यहां क्या बचेगा 4 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा p प्लस 2। इतना तो समझ में आ रहा होगा ना, बस मेन चीज आपको ये चीज करना आना चाहिए, उसके बाद सब चीजें आसान है, उसके बाद पीछे आपने किया है। तो यहां से p प्लस टू कॉमन ले लीजिए, क्या बच जाएगा p प्लस 2 और p प्लस 4, यही आपका फैक्टराइज हो गया। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही चीज मिलेगी, आप करके देखिएगा ना। ठीक है, कर दें क्या, चलो कर ही दे। 4 इसका गुणा इससे करिए, कितना आएगा p स्क्वायर, इसका गुणा इससे करिए कितना आएगा 4p, इसका गुणा इससे करिए कितना आएगा 2p, इसका गुणा इससे करिए कितना आएगा 8। वही तो आ गया p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8, है ना। हाँ, वैसे करना नहीं है, मैंने बता दिया कि वही चीज आएगी। अगर आपका फैक्टराइजेशन सही होगा, अगर आप सही फैक्टराइज करेंगे तो गुणा करने पे आपको वही सेम चीज मिल जानी चाहिए। चलिए यहीं पे इसको एंड करते हैं, 2 क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, इसको आप खुद से लगाएंगे।